हेलो स्टूडेंट, पिछले 2 टर्म पे हम ग्राफ का डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तक हमने जो है 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के ग्राफ बनाए। आई होप आप बना, और ये बना कैसे पाओगे, इसकी प्रैक्टिस कर डालो। ध्यान रखना, इसकी जो है हमें प्रैक्टिस करनी। जैसे एक बार मैं फिर से बना रहा हूं ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। सिंपल प्रैक्टिस कर डालो ताकि 1 स्टेज में हम इनका ग्राफ बना। जैसे साइन एक्स का ग्राफ बनाना है तो साइन एक्स का ऐसे बनता है, इधर ऐसे बनता है, ये साइन एक्स का ग्राफ है। और कोसेक एक्स का इसी में बना रहे हैं, कोसेक एक्स का, तो इस पे लाइन ड्रा कर दो और इस पे लाइन ड्रा कर दो और इस पे लाइन ड्रा कर दो। आप जहां जहां साइन 0 पड़ता है उस पे आप लाइन ड्रा कर दो। ये y इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स का। हमने तुम्हें बताया था कि अगर ये ओरिजिन है, हमने तुम्हें बताया था कि अगर कोसेक एक्स का तुम्हें ग्राफ बनाना हो तो इस ग्राफ को क्या करो, पलट दोगे तो ये कैसा बनेगा, डॉटेड लाइन से हम बना रहे, ये ऐसा, ये पैरेलल हो जाए, क्योंकि कोसेक 0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। और ये पलट दो, ये कौन सी वैल्यू, ये पाई, ये 2 पाई है, ये माइनस पाई, ये -2, ये ग्राफ पलट दो। और ये पलट दो, तो ये ग्राफ कौन सा हो गया, y इज इक्वल टू कोसेक एक्स। तो ये देखो साइन एक्स और कोसेक एक्स एक साथ बना देंगे, ठीक। दूसरा हम y इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स का बना, कॉस ऑफ एक्स इधर बना है, ये देखो कॉस एक्स ऐसे बनता है, ये वैल्यू क्या होती है, ये 2 पाई, ये पाई बाई 2, और ये है 3 पाई बाई 2, और इधर क्या बनेगा, माइनस पाई बाई 2, और ये -2 माइनस 2 पाई -3 पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2। सेम इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, जहां जहां cos 0 हो रहा है वहां वहां सेट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इन पे लाइन बना, इन पे लाइन, इस पे लाइन बना, इस पे लाइन, और इस पे लाइन बना दो, ये, तो ये ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा, और ये ऐसा, और ये ऐसा। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू सेक। और इसी तरह से tan और cot का बना ले, tan का इधर बना रहे हैं, पाई बाई 2 पे tan इनफाइनाइट होता है, माइनस पाई बाई 2 पे इनफाइनाइट होता है, 3 पाई बाई 2, 0 पाई बाई 2, एज पर ये माइनस, और इधर कहीं होगा ये -3 पाई बाई 2, और यहां कहीं होगा -पाई, और ये क्या है, ये पाई, और ये 3 पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 से पाई ये नेगेटिव होता है, तो एस बनेगा और यू चला, राइट। और ये देखो, इधर देखो,
ये 2 पाई, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ऐसा होता है। और ये देखो माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई, माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, थर्ड में, और थर्ड में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यूं बनेगा। होगा ना, माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई, ऐसा ये 10 का बनता है। जब कभी भी आपको कॉट का बनाना, कॉट का बनाना हो तो आप देखो कॉट 10 0 0 होता है, तो कॉट 0 इनफाइनाइट होगा, ऐसा बनता है। ये वैल्यू क्या होती, ये पाई बाई 2 होती, और ये पाई हो जाती, और ये तो 0 है, राइट। अब देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, पाई का है, तो यहां कहीं आप आगे बढ़ाओ, यहां कहीं 2 पाई होगा, और 2 पाई, और यहां कहीं क्या होगा भाई, 3 पाई बाई। अब देखो पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच 10 क्या, कॉट क्या होगा, ये y इज इक्वल टू क्या है, 10x है, और पाई से लेके 3 पाई बाई 2 का क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा तो ये ऐसा बनेगा, यस। अब इधर जरा और नेगेटिव है, ये माइनस पाई, और यहां कहीं होगा माइनस पाई बाई 2। अब देखना 0 से माइनस पाई बाई 2 के बीच में 10 क्या होता है, 0 से माइनस पाई बाई 2 के बीच 10 क्या होता है, 0 से माइनस पाई बाई 2, यानी किस क्वाड्रेंट में गया, सॉरी ये कॉट, 0 से माइनस पाई बाई 2 किस क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ, और फोर्थ में कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो और ये पॉजिटिव होता है, ये क्या है, पाई, माइनस पाई है, माइनस पाई पे हम लाइन ड्रा कर ले, ये तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, 0 से माइनस पाई बाई 2, और ये ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा कि नहीं, ये माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 पॉजिटिव, और माइनस पाई बाई 2 से 0 नेगेटिव हो जाए, तो ये y इज इक्वल टू कॉट एक्स। अब जरा देखना, हमें जो इसमें मेनली पढ़ना है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ या शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ पढ़ना है, वो पढ़ना है। तो अब जरा शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ की बात करें, ये नोट कर लिए, मेन हमें इसका जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ। हमने बताया था कि साइन एक्स कॉस एक्स दोनों पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड 2 पाई, सेक एक्स और कोसेक एक्स भी पीरियोडिक फंक्शन और इसका पीरियड 2 पाई, और टेन एक्स और कॉट एक्स भी पीरियोडिक फंक्शन और इसका पीरियड क्या है, पाई। अब जरा देखना कि अगर हमें y इज इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ बनाना, ये तो कैसे बनाएंगे, y इज इक्वल टू साइन 2x का, ये देखिए साइन x का पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है, तो जब एंगल में डिवाइड करें तो 2 पाई बाई 2 यानी पीरियड पाई, तो इसका ये मतलब है जो एक कंप्लीट चक्कर 2 पाई में लेता था वो पाई में ले लेगा, अब पाई में लेगा तो ग्राफ क्या हो जाएगा, कंपैक्ट हो जाएगा। कंपैक्ट मतलब सिंक कर जाएगा, सिंक या कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा और नजदीक आ जाएगा। तो जो कंप्लीट चक्कर 2 पाई में लेना चाहिए वो कंप्लीट चक्कर कितने में ले लेगा, पाई में ही ले लेगा। तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा श्रिंक कर जाएगा, ऐसे मतलब अब ये वैल्यू जो होगी ये क्या होगी भाई, पाई बाई 4। क्यों, चेक करो जरा, x की जगह जब तुम पाई बाई 4 रखोगे
तो ये क्या हो गया, साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा। तो ग्राफ सिंक किया कि नहीं, पहले पाई बाई 2 पे 1 हो रहा था, अब क्या हो रहा है पाई बाई 4, और ये वैल्यू क्या होगी, ये पाई बाई 2, यहां पाई बाई 2 रखो तो साइन पाई हो गया 0, और ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू क्या होगी भाई, पाई। ग्राफ क्या कर गया, सिंक कर गया। अब देखो, अब ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू कितनी होगी, 3 पाई बाई 4, यहां 3 पाई बाई 4 रखो तो 3 पाई बाई 2 हो जाए, तो ये वैल्यू क्या होगी भाई, 3 पाई बाई 4। तो ग्राफ कुछ नहीं होगा, यहां देखो जरा हम इसको एक साथ खींचते, श्रिंक कर जाएगा, श्रिंक सेम होना चाहिए, भले थोड़ा एक ज्यादा एक कम हो गया है, मुझे लगता है ये वाला कम हो गया है, तो इसको थोड़ा और बढ़ा दें, ये ज्यादा बढ़ गया और थोड़ा कम करना पड़ेगा, ये ऐसा, और ये मुझे लगता है बढ़ गया है, तो इसको भी थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस पाई बाई 2 हो जाएगी, और ये माइनस। तो यानी जब यहां मल्टीप्लाई होगा तो ग्राफ क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। अगर ये ऐसा हो, ऐसा y इज इक्वल टू साइन 4x, तो इसका मतलब 2 पाई बाई 4, तो इसका क्या मतलब हो गया, पाई बाई 2, यानी ये जो एक है और सिंक कर जाएगा, तो ये कहां तक कंप्लीट हो जाएगा, ये पाई बाई 4, यानी ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा, ठीक है ना। तो जब एंगल में मल्टीप्लाइड होता है तो ग्राफ क्या कर जाता है, सिंक या नजदीक आ जाता है, और जब एंगल में डिवाइड, लाइक y इज इक्वल टू साइन x बाई 2, अब जरा देखना भाई, तो इसको क्या लिखते हैं, श्रिंक कर जाता है, श्रिंक कर जाता है, नहीं। और ये देखो साइन x का पीरियड कितना होता है, 2 पाई, अब ये डिवाइड है, तो ये 2 पाई बाई 1 बाई 2 यानी 4 पाई। अब ग्राफ क्या करेगा, एक्सपेंड कर जाएगा, नहीं। तो जब एंगल में डिवाइड होता है तो ग्राफ क्या करता है, एक्सपेंड कर जाता है, और जब एंगल में मल्टीप्लाई होता है तो ग्राफ क्या होता है, श्रिंक कर जाता है। तो आप देखो ये ऐसा बनने लगे, ये ऐसा, जरा बड़ा बना दिए, ठीक करना पड़ेगा, दोनों इक्वल आए ऊपर नीचे, तो ये एक्सपेंड कर जाएगा। इधर वाला पार्ट ही बना रहे हैं, उधर वाला तुम समझ, ये 0, और ये 0 कहां पे होगा, ये देखो इधर देखना, ये 1 कहां पे होगा, पाई पे, ये कहां पे 1 होगा, पाई पे। तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, पाई, और ये वैल्यू कितनी है, ये 2 पाई, और ये वैल्यू कितनी है, 4 पाई। अब 4 पाई में से पाई बाई 2 सब्सट्रैक्ट कर दो, तो 4 पाई में से पाई बाई 2 सब्सट्रैक्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 7 पाई बाई 2। तो ये वैल्यू जो होगी, ये कितनी हो जाएगी भाई, क्यों, मुझे लगता है ये 3 पाई हो जाएगी, 3 पाई, ठीक है ना। तो ये ग्राफ क्या कर गया, एक्सपेंड कर जाता, यानी जब यहां मल्टीप्लाई होता है तो ग्राफ क्या होता है, एक्सपेंड कर जाता है। जो साइन के लिए रूल होगा वही कॉस, वही टेन, वही कॉट, वही कोसेक, वही सेक, सबके लिए रूल होगा, ठीक है। अब ये बात हुई कि यहां एंगल में मल्टीप्लाई डिवाइड होता है तो ग्राफ क्या करता है, श्रिंक कर जाता है और एक्सपेंड कर जाता है। अब दूसरा, जब बाहर मल्टीप्लाई होता है, बाहर, और या बाहर डिवाइड होता है तो ग्राफ कैसा होता है, ये नोट कर लिया। अब देखना, इसी ग्राफ से देख रहे हैं, y इज इक्वल टू 3 साइन x और y इज इक्वल टू साइन x बाई 3, सॉरी ऐसा नहीं, x बाई 3। तो देखो इसमें पीरियड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है,
क्या है, इसमें क्या होता है, रेंज में इफेक्ट पड़ जाता है। जैसे साइन एक्स की रेंज कितनी होती है भाई, साइन एक्स की रेंज कितनी होती है, -1 से प्लस, तो और 3 साइन एक्स की यानी -3, और ये कितना हो गया 3 साइन एक्स, और ये क्या हो गया 3, यानी अब इसकी रेंज बढ़ती है, मतलब 1 से 3 टाइम अप हो जाएगा। ठीक है, यहां देखो साइन एक्स की रेंज कितनी होती, -1 से प्लस, तो x/3 यानी -1/3, 1/3 और 3, तो ये क्या हो गया, ये जो है अगर यहां मल्टीप्लाई होता है तो उतने टाइम अप हो जाता है। ठीक है ना, पहले क्या था, जब एंगल में मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा था तो श्रिंक हो रहा था और एक्सपेंड हो रहा था, जब यहां मल्टीप्लाई होता है तो अप और डाउन उतने टाइम्स हो जाता है, रेंज में ही इफेक्ट पड़ता है, ग्राफ वहीं से पास होता है। तो जरा साइन एक्स का ग्राफ हम बनाएं और फिर उसी से बनाएं, साइन एक्स का डॉटेड लाइन से बनाएं, साइन एक्स का ये है, ये डॉटेड, इधर भी डॉटेड लाइन से बनाए, अब देखना हमें 3 साइन एक्स बनाना है, तो यहां से क्या होना चाहिए, यहां से 3 टाइम शिफ्ट होना चाहिए, ये मतलब ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 साइन ऑफ x, ये 3 टाइम ऑफ हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो इसका, देखो ये y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये थोड़ा और बड़ा है ताकि हमें नीचे जाना है, ऐसे इतना ही रहने। तो अगर साइन x/3 बनाना है तो ये ग्राफ यहीं से पास होगा और इससे 3 टाइम डाउन चला जाएगा, लेट हम मान लेते हैं, तो ये ग्राफ ऐसा हो जाए और ये ऐसा हो जाए, ये जो होगा 1/3 डाउन चल जाएगा और ये जो कंप्लीट लाइन है वो साइन x/3 का। अब हमने क्या किया, ये देखो कौन कौन से केस पढ़ लिए, एंगल में मल्टीप्लाई डिवाइड, बाहर मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये नोट कर लिए। अब देखो अगर एंगल में ऐड सब्सट्रैक्ट होता है, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस पाई/3 ये, और y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस पाई, तो ये ग्राफ क्या होता है, लेफ्ट राइट शिफ्ट करता है, लेफ्ट और राइट जो है शिफ्ट करता है। जैसे प्लस रहे तो ओरिजिन से पाई/3 डिस्टेंस कहां शिफ्ट कर जाएगा, लेफ्ट, शिफ्ट लिखो, शिफ्ट लेफ्ट फ्रॉम ओरिजिन टू पाई/3, और इधर शिफ्ट राइट, राइट फ्रॉम ओरिजिन टू पाई/3, ठीक है।
अब देखना ये ग्राफ, अब जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हम डॉटेड लाइन से बना रहे हैं, ये है, तो ये हमें बनाना है। तो कैसे पता कि x प्लस पाई बाई 3 को आप क्या करो, जीरो पुट कर दो, पाई बाई 3 जीरो, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई 3, यानी इधर क्या हो जाएगा, ये जीरो है और ये पाई है और ये कितना है 2 पाई, तो इधर जो है माइनस पाई बाई 3 शिफ्ट हो जाएगा, यानी यहां कहीं माइनस मान लो पाई बाई 3, तो ये ग्राफ ऐसा शिफ्ट होगा और ये इधर पाई बाई 3 कम हो जाएगा और इधर पाई बाई 3 उतना ही रहेगा, सब कुछ रेंज में, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये वैल्यू ये कहां पे 1 होगी, पाई बाई 6, यानी पाई बाई 6 पे ये वैल्यू जो है 1 को पाई, और ये वैल्यू कौन सी होगी, पाई में से पाई बाई 3 को क्या करो, सब्सट्रैक्ट करो, तो पाई में से पाई बाई 3 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 2 पाई बाई 3, तो ये वैल्यू जो होगी वो 2 पाई बाई 3, और ये पाई में 2 पाई में से पाई बाई 3 को सब्सट्रैक्ट करो, 2 पाई में से पाई बाई 3 को सब्सट्रैक्ट करो तो 5 पाई बाई 3। अब ये देखो y इज इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस पाई बाई 3, ये क्या करेगा, राइट ओरिजिन से पाई बाई 3 राइट शिफ्ट हो जाएगा। तो पहले ये बना लें ओरिजिनल साइन x का ग्राफ, ये साइन x ऐसा बनता है, तो ये यहां मान लो पाई बाई 3 रहे, प्लस पाई बाई 3 मान लें यहां पे है, तो ये पाई बाई 3 से स्टार्ट होगा और ये पाई है, तो पाई बाई 3 बढ़ जाएगा, तो ये जो जीरो होगा वो क्या होगा भाई, यहां से ऐसा स्टार्ट होगा और पाई बाई 3, और ये ऐसा स्टार्ट होगा और ये पाई बाई 3, ये हो जाएगा, ये हो गया 4 पाई बाई 3 और 2 पाई प्लस पाई बाई 3, 2 पाई प्लस पाई बाई 3 7 पाई बाई 3, क्यों, इधर पाई बाई 3 आगे बढ़ जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 7 पाई बाई 3, ठीक। तो अब ये देखो ये केस हो, अब नेक्स्ट केसेस, नेक्स्ट ये नोट कर लिया। अब देखो अगर इसमें y इज इक्वल टू साइन एक्स है और मॉड लगा दिया, मॉड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स, तो अब देखो ये मॉड लगाने का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव जो है कभी भी y हो ही नहीं सकता। तो पहले देखो आप साइन एक्स का बनाओ, साइन एक्स, इधर देखो साइन एक्स का बनाए डॉटेड लाइन से, ये ऐसे होगा, इधर डॉटेड लाइन से, तो अब देखना जो मॉड साइन होगा तो ये जो नेगेटिव वाला है ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये ऐसा बन जाएगा, ये भी ऐसा, ये भी ऐसा हो, अब हो जाएगा, और ये भी ऐसा अब हो जाएगा, तो ये y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स। इस पे एक क्वेश्चन आ गया, उसका डिस्कशन करें। आज हमने क्वेश्चन का कोई डिस्कशन नहीं किया, ग्राफ बनाते रहे। तो वो क्वेश्चन आते कैसे हैं, उसका ग्राफ में रोल क्या है, नोट कर लिए। जैसे हम तुमसे कहें कि फाइंड, लिखो फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन साइन x इज इक्वल टू 1/3, x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई,
अब देखो हम जानते हैं कि 1/3 कोई स्टैंडर्ड वैल्यू तो है नहीं, बट वो रेंज में लाई कर रही है। रेंज क्या है? -1 से +1, तो रेंज में लाई कर रही है। तो ऐसे केस में हम उसका ग्राफ बनाएं, sin x का ग्राफ बनाएं और 0 से 2 पाई, ये sin x, ये अब ये वैल्यू क्या है भाई? 1। अब ये 1/3 इससे कम होगी, तो 1/3 पे आप लाइन ड्रा करें और इस कर्व को कितने पॉइंट पे कट किया? 2 पॉइंट, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो हो गए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन वो कितने हो गए? 2। एक और इसका काम होता है, एक और बहुत बढ़िया काम होता है, देखना। जैसे क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन cos x is equal to 1/2, x belongs to 0 to 3 pi। अब देखना है, या तो हम ये देखें कि 0 से 3 पाई के बीच में cos कहां 1/2 हो रहा है। अब उसमें कहीं गलती आ जाती है, तो सबसे सिंपल तरीका होता है कि cos x का ग्राफ बना दे 0 से 3 पाई। ये देखो, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, तो ये क्या हो गया? π/2, और ये क्या हो गया? 3π/2, और ये क्या हो गया? 5π/2, और ये इधर आ गया, यहां कहीं होगा 3 पाई, और 1/2 पे लाइन ड्रा कर दे, तो ये कितना हो गया? 1 2 3। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए? 3 हो गए, यानी 1/2 एक कहां पे हुआ? π/3 पे, तो एक x की वैल्यू कितनी आ गई? π/3। दूसरा कहां पे कटा? ये देखो, 3π/2 से आगे कट रहा है, तो 3π/2 में π/3 ऐड कर लो, 3π/2 में π/3 ऐड कर लो, 3π/2 में π/3 ऐड करोगे तो कितना हो गया? 3π/2 का मतलब 270, और प्लस 60 ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा? 11π/6, 11π/6। और ये देखो 5π/2 में से π/3 को सब्सट्रैक्ट करते हैं, 13π/6, ये वैल्यू। ये ग्राफ से इन चीजों का कल और ग्राफ पे डिस्कशन करेंगे।